फ़ी कलेक्शन में क्विक चालान पेमेंट, ये जो इंटरफेस है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट है, इजी है डेली की जो आपकी फ़ी कलेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब आपके इदारे में फ़ी का मेकनिज़म क्या हो सकता है? दो तीन प्रैक्टिस होती हैं तालीमी इदारों में। सबसे पहले तो जैसे पे और प्रिंट फ़ी चालान है, यहाँ से आप चालान प्रिंट करते हैं और चालान प्रिंट करके आप ये स्टार्ट ऑफ द मंथ पेरेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और आपने बाउंड किया हुआ है कि पेरेंट्स आएंगे जब फ़ी जमा करवाने के लिए तो ये जो फ़ी वाउचर है ये साथ लेके आएंगे। अब इसमें एक पेरेंट्स कॉपी होती है, अकाउंट्स कॉपी होती है, स्कूल कॉपी होती है। तो आप क्या करते हैं कि इसी को स्टैम्प सिग्नेचर करके और पेरेंट को दे देते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये सबसे सबसे बेहतरीन सेटअप यही होता है, क्योंकि इसमें जब पेरेंट्स आते हैं तो उनकी फ़ी की जो डिटेल्स होती हैं आपको सिस्टम में चेक नहीं करना पड़ती और आपकी सारी डिपेंडेंसीज ख़त्म हो जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो जैसे वो आपके सामने चालान पेश करते हैं तो चालान के ऊपर उनकी फ़ी की डिटेल आ रही होती है कि उनका 13,000 जो है वो उन्होंने पे करना है। इसमें से वो जितना भी पे करें, फुल पे करें या पार्शियल पे करें, तो आप उनको स्टैम्प सिग्नेचर करके दे देंगे। तो इस टाइम पे फिर आपको सॉफ्टवेयर की और नीड नहीं रहेगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी आपकी, कोई आपका सेटअप डिस्टर्ब नहीं होगा। तो दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स नहीं लेके आते ये वाउचर, तो आप प्रिंट करके अपने पास रख लें ताकि जब भी जो भी पेरेंट्स आएँ आप उसी वक्त उनका फ़ी वाउचर निकालें, उसको स्टैम्प सिग्नेचर करके दे दें। 2 कॉपीज़ रख लें, एक आप अपने पास रख लें, एक उनको दे दें। तो बाद में फिर आपने क्या करना है, जब इसको पे करेंगे तो यहाँ पे SID नंबर है, ये एंटर करेंगे और आप पे करेंगे। क्विक चालान पेमेंट में आएंगे, जैसे यहाँ पे SID है 44, यहाँ पे आपने लिखना है 44, साइड पे क्लिक करें या एंटर प्रेस करें तो उनकी फ़ी लोड हो गई 13,000। तो इसमें से उन्होंने फ़र्ज़ करें पे किया है 5,000, तो 5,000 आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ आप क्लिक करेंगे पे के बटन पे, तो ये 5,000 की एंट्री पे हो जाएगी। यहाँ पे शो एक्शन में हम देख लेते हैं कि आप SMS जो है सेंड टू व्हाट्सअप कि फ़ी पेमेंट का जो मैसेज है व्हाट्सअप के ज़रिए आपने भेजना है या गेटवे के ज़रिए, तो यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, दोनों के थ्रू भी भेज सकते हैं। और इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं प्रिंट रिसीट को। तो आपने क्या करना है कि इस बटन पे क्लिक करेंगे, फ़ी पे हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हमने 44 पे किया, टैब प्रेस किया या एंटर प्रेस किया, तो रिमेनिंग जो 13 में से 5 पे होगी और यहाँ पे आपको शो भी हो रही होती है लास्ट पेमेंट, ताकि आप अगर भूल जाएं एक फ़ी पे करके तो यहाँ पे फिर आपको नज़र आ जाता है कि इसकी किस डेट को कितनी पेमेंट रिकॉर्ड हुई है, लास्ट जो पेमेंट है। तो यहाँ से फिर आप इसको मज़ीद भी पे कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। आपके पास एक दिन के, एक डेट के जो होती हैं कॉपीज़ फ़ी वाउचर्स की, वो आपके पास होती हैं, आप जस्ट नंबर लिखते जाते हैं और फ़ी पे करते जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आसान और फास्ट हो जाता है। और बाकी मैंने बताया कि आपकी डिपेंडेंसीज भी नहीं होती कि पेरेंट्स आए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या प्रिंटर नहीं चल रहा या इंटरनेट नहीं है या सॉफ्टवेयर में कोई इशू है या आपके पास टाइम नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर ये हो सकता है कि दूसरा, इसके अलावा अगर आपने इस तरह से चालान प्रिंट करके नहीं दिए पेरेंट्स को या अपने पास भी नहीं रखे, तो फिर ये होगा कि आप उनको, अगर आप मैनुअल कोई अपनी आपने वो रसीद बुक रखी हुई है उसमें रसीद काट के दे देते हैं और अपने पास काउंटर फोलियो में पीछे लिख लेते हैं रसीद के, तो वहाँ से आपने अगर देख के और फ़ी पे करनी है या आप उनको रिसीट दे देते हैं और अपने पास रजिस्टर में नोट कर लेते हैं, तो यहाँ से फिर स्टूडेंट नेम आप लिखेंगे। जैसे ये हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, नबील है नेम, नबील लिखेंगे। फोर्टी फोर जो स्टूडेंट है इसको हमने फ़िल्टर किया, अच्छा नबील नहीं है, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इसका सर्च हो के आ गया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। हम फिर रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं,
इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये उसकी फ़ी लोड हो जाएगी, और इसको आप फुल अमाउंट है तो जस्ट आपने क्लिक करना है, पे हो जाएगी। पार्शियल है तो आप यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और जिस तरह से नीचे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है वो भी आपको नज़र आ रही होती है। तो स्टूडेंट नेम से सर्च करें और फिर उस पर क्लिक करें और फिर उसको पे करें। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस वो ये है कि आप पहले पे करते हैं, पे करने के बाद ये जिसको आप काउंटर फी कलेक्शन हम बोल सकते हैं कि पहले आप सिस्टम में एंट्री करते हैं। ये आम तौर पे बड़े इदारों को सूट करता है जहाँ पे एक डेडिकेटेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे एक परमानेंट पर्सन स्कूल टाइम में बैठे होते हैं, सिस्टम ऑन होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, बैकअप, इन सारी चीज़ों की कोई परेशानी नहीं होती। तो फिर जो है आप इस तरह से फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर प्रिंट रिसीट जो है इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही फ़ी पे होगी, जैसे हम इसमें से 2000 पे करते हैं तो पे के बटन पे क्लिक करते हैं तो फ़ी पे होगी और उसकी ये रिसीट आ गई। तो ये रिसीट आप जो लेज़र जेट प्रिंटर है उससे भी प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ थर्मल जो प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर से भी आप ये रिसीट प्रिंट करके दे सकते हैं। तो ये थर्मल के लेआउट के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है। तो इस तरह से आप फ़ौरन ही उनको रिसीट प्रिंट करके दे देंगे। पहले एंट्री होगी, एंट्री के बाद फिर जो रिसीट है वो प्रिंट होगी, वो टोटल कंप्यूटराइज्ड होगी। तो ये काफ़ी बेहतर है सेटअप, लेकिन इसकी कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं जो आपको मैनेज करना पड़ती हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से आपने अपना जो फ़ी कलेक्शन का सेटअप है, फ़ी कलेक्शन की जो एंट्रीज़ हैं, तो जिसमें आमतौर पे जो मंथ स्टार्ट होता है तो 2, 3, 4 और जैसे 9, 10 डेट को काफ़ी ज़्यादा आपके पास आती हैं। आम तौर पे जो इदारे हैं उनके पास एक इदारे को 200 फ़ी भी एक दिन में रिसीव हो सकती है। तो इट मीन्स के 200 एंट्रीज उन्होंने करनी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये क्विक चालान पेमेंट का जो इंटरफेस है ये काफ़ी आपको हेल्प करता है कि आप उनको कम वक्त में अपनी वो सारी जो एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड कर पाएँ।